भाई साहब, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार मीणा। मनोज कुमार जी, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बनेगा, क्योंकि जो चीज़ है गवर्नमेंट हम जो सब चीज़ है उसको सबको निजीकरण कर रहे हैं, तो जनता में बेरोजगारी फैल रही है। और 15 लाख के वादे किए थे अकाउंटों देने के, वो किसी के खाते में आज तक तो आए नहीं। तो अब कैसे कह सकते हैं कि 2024 में आएंगे? अच्छा, वो तो लगातार कह रहे हैं कि काम बोलता है। लगातार जिस तरीके से कश्मीर से 370 हटाई गई और भी बहुत बड़े काम किए गए, काला धन निकाला गया, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भाई साहब वो। तो ये गरीब तक तो कोई बात पहुंची नहीं आज तक। ये बोल रहे कि गरीब वो काला धन आया है, आज तक ऐसा कुछ गरीब के पास कुछ नहीं पहुंचा। अच्छा, सबका नाम चेंज कर दिया है और किसी का ये कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, सब प्राइवेट कंपनी को दे दे के और खुद का भरत भर रहे हैं। प्रधानमंत्री के काबिल तो अभी तो नहीं के बता सकते। अभी देखो माहौल देख के बता सकते। ऑप्शन दूं मैं आपको, नीतीश कुमार भी दावेदारी कर रहे हैं, ममता बनर्जी कर रही है, केजरीवाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, कौन लगता है आपको? देखो बात यह है कि जो काम करेगा, जो पब्लिक के बेरोजगार को मिटाएगा, वही अपने पीएम का दावेदार होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते कि ये काम करेगा वो करेगा। वो कह रहे हैं भाई साहब बेरोजगारी इतनी हो रही है, आपको नहीं लग रही बेरोजगारी? देखो बेरोजगारी ऐसी है, अगर ये कि हर बंदे को सरकारी नौकरी चाहिए तब तो वो बेरोजगार रह जाएगा। अच्छा, ठीक है, बेरोजगारी तो इसलिए नहीं है, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है ना, आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो, व्यूज़ आएंगे, पैसा कमाओगे, आपको रोजगार किसने दिया? ये आज ये टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ ले रहे हो ये किसने दी? अंबानी ने 4G लाया, आज इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ ले रहे हो, आज भाई साहब भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी गवर्नमेंट ने दिया? मोदी गवर्नमेंट ने। तो बेरोजगारी नहीं है भाई साहब, बात है कि बैठ के खाना है या फिर मेहनत करके खाना है। आज सेंट्रल लिस्ट इतना बड़ा बना दिया, वहाँ गोलगप्पा वाला है ना, वो डेली का डेली गवर्नमेंट को रेंट। आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए क्या नहीं किया, आप बताओ, बताइए ना क्या किया है? आज की डेट में कुपोषण, आज अभी ये पोषण अभियान चल रहा है, ठीक है, 3 दिन का है, आज से लेके परसों तक चलेगा। ठीक है, मैं गवर्नमेंट स्टडीज़ करता हूँ इसलिए मुझे पता है। उन्होंने इंडिया में आज बोलने को चाहे किसी को भी शर्म आ जाएगी, शौचालय बना के क्या कर लिया। कुपोषण की सबसे बड़ी जड़ बाहर शौच करने से होती है, ठीक है ना। बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, बच्चों का शारीरिक पोषण नहीं होता, शारीरिक कुछ भी नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है। आज वो उसी सरकार ने किया है, चाहे लोग कुछ भी बोले कि है ना गटर बना के क्या कर दिया, उस सरकार ने बेशर्म होने की हिम्मत दिखाई और आज गरीब से गरीब के घर में वो है। आज आयुष्मान भारत योजना है भाई साहब, जब इलाज करवाना हो ना उसी कार्ड से है ना फ्री में 5 लाख तक की सर्जरी तक हो जाती है। वो कौन सी गवर्नमेंट आके कर रही है? जी भाई साहब, इतने काम बता रहे हैं गरीबों के लिए, इतनी सुविधाएं दे रहे हैं। 2 ही बताए हैं, बहुत सारे हैं सर, 2 गिनाए मैंने अभी, और भी बहुत सारे हैं। आपको नहीं लग रहा भाई साहब? सर मेरे को नहीं लग रहा ये पहले कि स्वच्छ, सुनिए पहले जवाब दीजिए। पहले जो स्वच्छ भारत ये चलता था, पहले निर्मल भारत नाम अभियान के नाम से चलता था। इसका नाम पलट के निर्मल स्वच्छ भारत नाम कर दिया गया। तो ये कांग्रेस की पॉलिसी नहीं कि बीजेपी की पॉलिसी थी ये। मान लिया, सुनिए ठीक है, निर्मल भारत कितने साल से चल रहा था? आइडिया है 1980 से 2014 तक उसके अंदर कितना उसकी प्रोग्रेस हुई, पब्लिक कितनी अवेक हुई, और 2014 से लेके 2022 तक कितनी हुई? उन्होंने 7 साल में उतना किया जितना 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई ना, तो छोड़ दो। ठीक है यार, मैं राजस्थान से हूँ, अन्नपूर्णा माँ के नाम पे अन्नपूर्णा योजना उन्होंने पूरे इंडिया में बीजेपी ने चलाई, वहाँ पे उसका नाम बदल के इंदिरा गांधी योजना कर दिया। अन्नपूर्णा माँ क्या इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा माँ से बड़ी हो गई क्या? उनसे बड़ी हो गई। वो इंदिरा गांधी भी अन्नपूर्णा माँ की पूजा करती होगी, ठीक है। और इसमें कोई धर्म की विशेष की बात नहीं है, सबके नाम से सब कुछ होता है ना। अपने यहाँ ट्रेन चलती है हमारे अजमेर से, राजस्थान में अजमेर से मुस्लिम मौलाना और मतलब बड़ी उनके जो कलंदर होते हैं बढ़िया, उनके अल्लाह के नाम पे भी ट्रेन चलती है और अपने हिंदू के नाम पे भी चलती है। तो उन्होंने तो किसी के वो भी नाम नहीं बदले। बात ही हो गई, अपनी पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हो आप? कोई पहले, और रोज़गार की बात है, आप हो भाई साहब है, मैं हूँ, ठीक है। कितने साल आज तक आपने अपने घर पे 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा लगते हुए देखा? नहीं देखा ना। इस बार हम लोगों ने सबने खरीद के लगाए, काफ़ी लोगों ने लगाए। तिरंगा फ्री में आया था, पैसे दे के लाए थे, पैसे दे के लाए। जो बेच रहा था वो भी 5 रुपये कमा रहा था। रोड पे लोग बच्चे घूम घूम के तिरंगा बेच रहे थे, उनसे लिए रोजगार तो उनको भी दिया है। जो एक सिलाई वाला है ना, सदर बाजार में एक बंदा है, मैंने न्यूज़ पे देखा था, वो बंदा 30 लाख झंडे बनाता है हर साल। उस बंदे ने 3.5 करोड़ झंडे बेच दिए इस 15 अगस्त को। कैसे बेचे? तो क्या रोजगार नहीं था? 3.5 करोड़ झंडे क्या वो अकेला बैठ के बना रहा था क्या? रोजगार तो बहुत दिया है। उस बंदे की मेंटलिटी सोचो, मोदी जी की एक झंडा लगाने को बोला आपको,
आप तो झंडा लगाने की सोचो कि देशभक्ति है, लेकिन उसने कितना रोजगार पैदा कर दिया। रोजगार एक आप इतने साधन बता रहे हैं रोजगार के, और आप कह रहे हो कि रोजगार नहीं है, महंगाई है। मैं भी राजस्थान से सवाई माधोपुर से हूँ, तो ये कह रहे हैं यहाँ तो वैसे भी सियासत चली हुई है भाई साहब, सचिन पायलट की और गहलोत की। तो जिसको ज़्यादा अनुभव होगा राजनीति में वही काबिल होगा ना, कि रियासत में जो बाप के ऊपर मिली है उससे तो कोई सीट पे नहीं बैठा सकता ना। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं भाई साहब, आपको कौन से दो टुकड़े लग रहे हैं? आपने जो बोला भारत से जो टुकड़े कह रहे हैं ये जाति का, जो बीजेपी कह रही है हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है, तो ये बीजेपी कहाँ कह रही है? बीजेपी तो कहती है बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं है, हिंदुत्व के ऊपर लड़ाई कर रही है। अच्छा। ये वोटों को वोट बैंक करके राजनीति में जातिगत समझ करके वोट बैंक में टिकट देते हैं। अच्छा। तो ये आरएसएस वाले हैं, जो बीजेपी है, ये हमेशा हिंदू और मुस्लिमों को मतलब बड़ा चढ़ा के लड़ाई झगड़े का काम ये हाईलाइट कर रहे हैं। अब ये पीएफआई वाले क्या कर रहे थे अभी तक? पीएफआई वो अलग चीज़ है, उसके बारे में मुझे वो अलग चीज़ है। कांग्रेस ने पीएफआई को बहुत अच्छा कनेक्ट कर रखा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी ईडी की रेड में कुछ डॉक्यूमेंट्स आए न्यूज़ में, अभी तक न्यूज़ में नहीं आया लेकिन एक कुछ जगह आया है। भाई साहब से पूछ लेते हैं, पीएफआई को कैसे देखते हैं भाई साहब, क्यों बैन कर दिया गया उसको? क्या उसकी गतिविधियां गलत थी या सही थी आपके हिसाब से? इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा था। अच्छा। अब वो कनेक्ट हो गई ना सर, तो नहीं बोलेंगे ना। उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकते, पक्ष में सबके सामने बोल नहीं सकते, तो करे क्या? हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब बोलने वाली बारी आ रही है तो नहीं बोलेंगे। भाई पक्ष में हो तो खुले बोलो ना। पक्ष में आपने बोला, मान लो बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी, आप बोल रहे हो, मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बीजेपी के पक्ष में हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ, अभी बोलो। मैं आरएसएस के पक्ष में हूँ, अभी बोलो। वही आरएसएस का बंदा है ना, आपके मौलानाओं से भी जाके मिल रहा है, और आपके मौलाना ये बोल रहे हैं कि जो संघ का चालक है वो राष्ट्रपिता के बराबर है आज की। अभी कह रहे हैं कि पीएफआई जो है उसको बैन क्यों किया गया, और कहते नजर आ रहे हैं लगातार। अच्छा, 2 दिनों में कह रहे हैं आरएसएस को भी बंद करो, फिर उसकी भी जांच करो। तो जो बम फोड़ेंगे उनको क्या पड़ोस में बैठा ले? जो बम फोड़ेंगे या जो बम फोड़ रहे हैं, आतंकवाद में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनको क्या पड़ोस में बिठाएंगे? आरएसएस का बता दो कभी उसने बम फोड़ा हो तो। जब युद्ध हुआ ना पाकिस्तान से, आरएसएस ही थी जो वहाँ पे बॉर्डर पे जाके गोलीबारी के बीच में फौजियों की मदद की रही थी, उनका उपचार कर रही थी। तब कौन सी पीएफआई आ गई थी? या कांग्रेस के पार्टी का कोई नेता या उसका कार्यकर्ता भी वहाँ पे जाके उसने क्या कुछ किया फौजियों के लिए? नहीं किया सर, आरएसएस थी जो कर रही थी। ठीक है, तो मुस्लिमों ने भी बहुत बलिदान दिए सर। क्या मुस्लिम आरएसएस में नहीं थे शुरू से? मुस्लिमों ने बलिदान दिया है सर। सर सबने बलिदान दिया है। हिंदू ये तो कभी बोला ही नहीं ना मुस्लिम हमारे भाई नहीं, किसने बोला? सबका कह रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है सियासत कर रही है वो हिंदू मुस्लिम की। जी भाई साहब कहते नजर आ रहे हैं, क्यों ऐसा ही है भाई साहब? ऐसा ही है। वो कह रहे हैं लगातार भाई साहब। सर देखो, कहना ऐसा है, सबकी पॉलिसी होती है। एक बात बता, ये कहते हैं बीजेपी वाले कि इन्होंने 70 साल में क्या किया। जब भारत में पहले, जो आज़ादी से पहले कितने टुकड़ों में बढ़ा था, जो कुछ विकास करे थे, उसको आज बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। जो आज तक जो कुछ किया है, जो कांग्रेस की देन है, बीजेपी वालों ने उनका नाम चेंज किया है, नाम चेंज किया, कुछ नया कुछ ऐसा किया नहीं। वो टुकड़े किस वजह से हुए थे भाई साहब, आपको ये भी पता हो? ये कहते हैं बीजेपी वाले कब देश खतरे में है, तो ऐसा कुछ खतरे में नहीं है। पहले से जब जो सियासी चलते आ रहे हैं, ये सियासी ड्रामा, तो पहले भी आदमी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है। ये बता रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम कुछ लड़के ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी भाई साहब, और कांग्रेस के ही केरल में एक सीएम ने ये बोला था कि पीएफआई जो संगठन है ये गलत गतिविधियां कर रहा है, इस पर बैन लगा दिया जाए, लेकिन लगाया नहीं गया था। उसको कैसे देख रहे हैं आप? कहा नहीं, रिटर्न में रिपोर्ट दी थी संसद के अंदर कि पीएफआई संलिप्त है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन केवल और केवल एक वोट बैंक के कारण उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया उसको। केवल बोलने की हिम्मत थी और कुछ नहीं, वो भी एक बार छोटा सा बोला। वो रिपोर्ट आज तक गवर्नमेंट के पास पड़ी है। अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट रिवील कर दे ना बीजेपी, कांग्रेस ने जो सबमिट की सारी, तो कांग्रेस है ना खुद के नेताओं से खत्म हो जाएगी। वो कोई बड़ी बात नहीं है।